डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मार्च 2022 के आर्थिक राशिफल के बारे में, फाइनेंशियल राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आर्थिक हाल, पैसा आएगा या जाएगा, खर्चा कहाँ पे होगा, कहाँ से पैसा आएगा, इन सब बातों पर इस राशिफल में चर्चा होगी। यह राशिफल लग्न पर आधारित होता है, लेकिन यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी जन्म राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण होता है। हर लग्न के साथ एक उपाय भी बताया जाएगा जिससे लक्ष्मी माता की स्थिर कृपा आपके ऊपर इस महीने बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं मार्च 2022 के आर्थिक राशिफल का एरीज यानी कि मेष के साथ। मेष या एरीज लग्न के जातकों के लिए महीना ओवरऑल तो अच्छा दिख रहा है पैसों के हिसाब से, क्योंकि लाभ स्थान में 11वें घर में सूर्य देवता और बृहस्पति साथ में बैठे हैं। ये एक राजयोग है क्योंकि दो त्रिकोण भाव के स्वामी साथ में बैठे हैं लाभ स्थान में, तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, पैसा जरूर आएगा। लेकिन राहु आपके दूसरे घर में है। वैसे राहु अच्छे होते हैं दूसरे घर में, 2, 6, 10, 11 इन घरों में अच्छे होते हैं, और अर्थ त्रिकोण में तो बहुत अच्छे होते हैं 2, 6, 10 में। लेकिन अभी राहु जाने वाले हैं। जब आए होंगे तो पैसा लाए होंगे, यानी कि आज से करीबन 1.5 साल पहले। लेकिन अब जा रहे हैं, आपके लग्न में आ जाएंगे, क्योंकि राहु देवता पीछे चलते हैं। तो जब जब राहु देवता जाते हैं, अपनी दशा खत्म करते हैं या गोचर में परिवर्तन करते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और क्योंकि आपके धन भाव में बैठे हैं, तो थोड़ी सी आपकी सेविंग्स पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपकी सेविंग्स पर, आपके बैंक बैलेंस पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल कोई इतनी चिंता करने की बात नहीं है। अप्रैल में राशि परिवर्तन होगा तो मार्च में इसका थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल में शायद कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पैसे के हिसाब से अच्छा है सब कुछ, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी शुक्र वो भी 10वें घर में है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, बिजनेस से पैसा आएगा, तो पैसा तो इस महीने आपके पास आएगा, लेकिन थोड़ी अपनी सेविंग्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो महीने की शुरुआत में ही पैसा आ सकता है, या उससे संबंधित कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई आर्थिक संबंधित अच्छी न्यूज आपको मिलेगी, स्पेशली महीने के मध्य भाग के आसपास। और हो सकता है कि कहीं पे से अचानक से पैसा आ जाए जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। अकस्मात धन लाभ के भी योग बने हुए हैं, वो महीने के मध्य भाग के बाद के समय में हो सकता है। और इनहेरिटेंस मनी का भी इस महीने योग बन रहा है, तो इन जगहों से पैसे आ सकते हैं। प्रोफेशनली बात करें तो यदि एजुकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ काम करते हैं, या एविएशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो ये महीना आर्थिक हिसाब से अच्छा रहेगा। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पर होगा। कोई गैजेट खरीदने में खर्चा हो सकता है, फ़ोन, घर का कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा सामान, टीवी आदि, उसमें उसको खरीदने के लिए आपका इस महीने पैसा जाएगा। साथ ही में आपके अपनी सेहत पर पैसा खर्च होगा, और अपनी सेहत की इम्प्रूवमेंट के लिए पैसा खर्च होगा। अचानक से धन लाभ के योग हैं इस महीने, लेकिन अचानक से एक्स्ट्रा पैसे जाने के भी योग हैं। तो कहीं पर अचानक से खर्चा हो सकता है। कई बार ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिनके लिए हम रेडी नहीं रहते, तो वैसा ही कोई खर्चा आपके साथ हो सकता है इस महीने के शुरुआती भाग में ही। ऐसा दिख रहा है 5 से 15 के बीच में कोई ऐसा खर्चा अचानक से हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। यातायात पर इस महीने काफ़ी खर्चा होगा, और यदि देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, देश से बाहर जाने का यातायात पर आप विचार कर रहे हैं, यात्रा पर विचार कर रहे हैं, तो
आप शायद उसकी प्लानिंग इस महीने से शुरू कर देंगे और उसके लिए सेविंग्स भी इस महीने शुरू कर देंगे, और करनी भी चाहिए, और उसके लिए भी थोड़ा धन आपका लगेगा। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा अचानक से खर्चा हो सकता है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। महीने के शुरुआती भाग में दिख रहा है जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो महीने के शुरुआती भाग में हो जाएगा। तो ओवरऑल अच्छी स्थिति दिख रही है। इस स्थिति को और स्टेबल करने के लिए आपको महीने के शुरुआती दिन में ही किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और साथ ही में एक नारियल भी चढ़ा के आना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 11वें घर पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, जो आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है। ये अच्छा रहेगा क्योंकि लाभ स्थान है, तो लाभ, आर्थिक लाभ, हर तरह का लाभ आपको इस महीने प्राप्त जरूर होगा। और धन भाव पर बृहस्पति जी की दृष्टि है, और बृहस्पति जी आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो सारी परिस्थिति अच्छी ही दिख रही है। जब भी लाभ स्थान के स्वामी का यानी कि 11वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव के स्वामी यानी कि धन भाव के स्वामी या धन भाव के साथ किसी भी तरह का योग होता है, तो पैसे के हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा होता है। यहाँ पर दृष्टि योग हो रहा है क्योंकि दृष्टि रहेगी बृहस्पति जी की, जो कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो ये महीना ओवरऑल पैसे के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। आपके धन भाव के स्वामी यानी कि बुध भाग्य स्थान में बैठेंगे। महीने के बीच में राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में भाग्य स्थान में बैठेंगे तो ये अच्छा है। उसके बाद भी कार्य स्थान पे आएंगे तो ये भी अच्छा है, यानी कि भाग्य साथ देगा पैसा कमाने के लिए, और कार्य क्षेत्र से भी पैसा जरूर आएगा। और आपके लाभ स्थान के स्वामी तो इस समय कार्य क्षेत्र में बैठे ही हुए हैं, यानी कि प्रोफेशन से पैसा इस महीने भरपूर आएगा। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। जैसा मैंने बताया कि धन भाव के स्वामी कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे, तो इस महीने कार्य क्षेत्र से, जॉब से, बिजनेस से जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा पैसा आ सकता है। आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उसके रिटर्न्स आ सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उसका इंटरेस्ट आ सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा था, तो इंटरेस्ट का पैसा इस महीने आपको मिल सकता है। साथ ही में आप अपनी हॉबीज से भी इस महीने पैसा अर्जित कर सकते हैं, या कहिए पार्ट टाइम इनकम भी इस महीने कुछ अर्जित कर सकते हैं। कोई आपकी ऐसी हॉबी है जो जिसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच आपने और दिया, तो हो सकता है एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आप बना लें और इस महीने ही उससे कुछ पैसा आप अर्जित कर लें। प्रॉपर्टी से भी इस महीने काफ़ी धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। आपकी कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो हो सकता है वो बिक जाए, जिसको आप बहुत समय से बेचना चाह रहे थे और अच्छे दाम पर जाती हुई दिख रही है। या फिर कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, हो सकता है वो रेंट पे चढ़ जाए और वहाँ से पैसा आ जाए। तो इन सब जगहों से पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी से मुझे लग रहा है कि आपको इस महीने कुछ धन लाभ एक्स्ट्रा होगा। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, यानी कि कोई और नॉलेज गेन करने के लिए हो सकता है कोई छोटा सा कोर्स आप ज्वाइन कर लें, या कुछ भी ऐसा आप खर्चा करेंगे जिससे आपके करियर को और हेल्प मिले। आने वाले चीज़ में, आने वाले समय में वो आपके करियर को और हेल्प करेगी। तो वहाँ पे आपका पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है। कोई महंगा गैजेट, फ़ोन वगैरह या फिर टीवी या फिर कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या गैजेट्स होते हैं और जिसको बहुत समय से आप खरीदना चाह रहे थे, हो सकता है इस महीने उस पर आप खर्चा कर दें। हो सकता है अपने क्षमता से ज़्यादा, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा खर्चा कर दें, अपने बजट को भी थोड़ा पार कर जाएं, लेकिन शायद ऐसा दिख रहा है कि इस महीने आप उस चीज़ पर खर्चा करेंगे। धर्म पर काफ़ी खर्चा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी धार्मिक क्षेत्र पर आपके जाने का प्लान बने तो वहाँ पर खर्चा आपका होगा, या घर में कोई बड़ा अनुष्ठान कराने का यदि बहुत समय से सोच रहे थे, हो सकता है वो अनुष्ठान आप कराएं, उस पर खर्चा होगा, यानी कि धार्मिक चीज़ों पर खर्चा हो सकता है। आपके अपनी एजुकेशन पे या अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि हो सकता है करियर को अपग्रेड करना चाहें आप, तो वही दिख रहा है कि अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए आप थोड़ा अपने एजुकेशन पे खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। जो खर्चा नहीं होता,
मैं कभी भी एजुकेशन पे किए हुए खर्चे को खर्चा नहीं मानता, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। महीने के अंतिम भाग में आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, कई चीज़ों पर अचानक से खर्चा होगा, कई ऐसे खर्चे होंगे जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो ओवरऑल तो सब सही दिख रहा है, लेकिन महीने के अंतिम भाग में खर्चे आपके अचानक से बढ़ जाएंगे। लक्ष्मी की स्थिरता के लिए आपको महीने की शुरुआती 1-2 दिन में ही हनुमान मंदिर जाकर उनको गुड़ का और चने का भोग लगाना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। लाभ स्थान पर ना कोई ग्रह बैठा होगा, ना किसी ग्रह की दृष्टि होगी। ये अपने आप में अच्छा भी है, ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, लेकिन धन भाव पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि होगी और वो भी अष्टम भाव से, तो ये मिला जुला प्रभाव देगा। अब अष्टम भाव क्योंकि यहाँ पर आ गया है, तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, और दूसरा अचानक कहीं पर पैसा जा भी सकता है, क्योंकि अष्टम भाव है तो थोड़ा अनिश्चितता हमेशा रहती है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रह बैठकर धन भाव को देखेंगे, तो ये दोनों चीज़ें ही इस महीने बनी रहेंगी। कहीं से अचानक से पैसा आएगा और कहीं पे अचानक से पैसा चला जाएगा। महीने की शुरुआत में आपके धन भाव के स्वामी चंद्रमा वो भी अष्टम में ही होंगे, लेकिन कुछ समय बाद निकल जाएंगे। और लाभ स्थान के स्वामी मंगल वो भी अष्टम में ही होंगे। यानी कि ये पूरा महीना आपका थोड़ा पैसों को लेकर अनिश्चितता भरा रहेगा। पैसा जैसा मैंने बताया अचानक से कहीं से आ भी सकता है और कहीं पे जा भी सकता है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि मंगल जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो चीज़ों को आप आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कुछ काम अटक रहा था, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके संबंध में कोई काम आपका अटक रहा था, तो हो सकता है वो काम आपका इस महीने बन जाए और वहाँ से पैसा आपको आ जाए या प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए। तो थोड़ा तैयार रहेगा इस महीने कि पैसा या आर्थिक स्थिति थोड़ी अनिश्चित रहने वाली है। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। यदि आप एजुकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो इस महीने काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। स्पेशली यदि पब्लिशिंग या स्टेशनरी से संबंधित आप कुछ काम करते हैं तो इस महीने पैसा आएगा। शेयर मार्केट से भी धन लाभ इस महीने दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। यदि दिख रहा है कि सही रेट पर क्लोज कर सकते हैं तो पैसा अपना निकाल लीजिएगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आएगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद है। यातायात से जुड़ा आपका कुछ काम है तो वहां से पैसा आएगा। महीने के अंतिम भाग में कुछ जगह पे भाग्य का साथ मिलेगा धन अर्जित करने के लिए। और आपका कुछ बाहर से संबंधित काम है, फॉरेन से, तो महीने के अंतिम भाग उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि यदि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो महीने के अंतिम भाग में अचानक से पैसा खूब सारा आ सकता है। अब बात करते हैं खर्चे कहां कहां पर हो सकते हैं। पूजा पाठ, दान धर्म, इन सब पर खर्चा आपका इस महीने होगा। शायद बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं पे डोनेशन करेंगे, चैरिटी करेंगे, मदद करेंगे किसी धार्मिक स्थल पर या कहीं और भी, किसी एनजीओ में भी हो सकता है। तो हो सकता है वो आप मन बना ले और महीने की शुरुआत में ही मुझे दिख रहा है आप कहीं पे डोनेशन वगैरह करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है थोड़ा, जो कि बुरा नहीं है। यदि आपके मन में आ रहा है तो कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करवाइएगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने की चेष्टा बहुत समय से थी, क्योंकि इस समय आपके नवे घर में सूर्य और बृहस्पति दोनों बैठे हैं, तो शायद इस समय वो जो इच्छा थी वो और तीव्र हो गई है। तो हो सकता है इस महीने किसी धार्मिक या तीर्थ स्थल पर जाने का प्लान बनाएं। और ऑब्वियसली कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं तो पैसा खर्च तो होता ही है। अपने बिजनेस पर आप काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे, जिसका शायद अभी तो आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले, लेकिन आने वाले समय में वो पैसा ज़रूर दे के जाएगा। लेकिन इस महीने तो खर्चा होगा। साथ ही में अपने घर वालों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस महीने आप खर्चा करेंगे, और अपनी भी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप खर्चा इस महीने ज़रूर करेंगे। कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से टाले जा रहे थे कि नहीं जब पैसा आएगा तब वो चीज़ लेनी है, जब इतनी सेविंग्स हो जाएगी तब वो चीज़ लेनी है, हो सकता है ऐसी स्थितियां बन जाए कि वो जो आपकी ख्वाहिश थी कुछ बहुत महंगा खरीदने का, कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदने का,
उस पर आप इस महीने पैसा खर्च कर दें, और ये दिख रहा है कि महीने के अंतिम भाग में आप वो चीज़ करेंगे। तो मिली जुली सी स्थिति रह रही है आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसा आएगा भी जाएगा भी, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी पूरे महीने आर्थिक दृष्टिकोण से। इस महीने में लक्ष्मी जी की स्थिरता बनी रहे, उसके लिए आपको महीने की शुरुआत में ही 1-2 दिन में कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करना है शिव मंदिर में जाकर, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। लाभ स्थान में राहु बैठे होंगे जो अच्छा है, 2, 6, 10, 11 या 2, 6, 10 इन सभी घरों में राहु देवता अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लाभ स्थान है तो यहाँ पे और अच्छे हैं। और धर्म त्रिकोण यानी कि 2, 6, 10 इन सब में राहु देवता अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अभी राहु राशि परिवर्तन की वीडियो भी आएगी, राहु देवता जब जाते हैं कहीं से तो कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। तो थोड़े अपने खर्चे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में राहु देवता राशि परिवर्तन करेंगे, तो हो सकता है थोड़े जो आपको उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं लाभ स्थान में बैठकर, वो कुछ ना कुछ उसमें से पार्ट लेके भी चले जाएं। तो थोड़ा अपने खर्चे अभी से कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव समय होगा, जब भी अभी बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है अप्रैल में। तो थोड़ा आप सेविंग्स करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि सेविंग्स बढ़ेगी। और मंगल की दृष्टि भी रहेगी 8वीं, जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह है। तो कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से भी पैसा आएगा और आपकी सेविंग्स उसके थ्रू भी बढ़ेगी। तो पैसे के हिसाब से ओवरऑल ये महीना अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में बैठकर देख रहे हैं, तो अचानक से भी कहीं से पैसा आ सकता है, क्योंकि ये बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो ओवरऑल देखूं तो पैसे के हिसाब से सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। कम्युनिकेशन, आईटी, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, पैसा आएगा। कहीं पे पैसा आपने इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी और जगह पे, वहाँ से पैसा आ सकता है। एफडी वगैरह आपकी है तो वहाँ से इंटरेस्ट आपको अच्छा मिल सकता है। और आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था तो भले ही वहाँ से कुछ रिटर्न ना आए, आप उसको कैश ना कर पाए, एनकैश ना करा पाए, लेकिन जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट कहीं पे किया हुआ था, आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी इस महीने। और वो भी एक तरह से आपका ही पैसा होगा, जब कभी भी उसका टाइम मैच्योरिटी का आएगा आप उसको एनकैश करा सकते हैं। और क्योंकि 8वें घर का प्रभाव आ रहा है, तो हो सकता है महीने के अंतिम भाग में अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, जिस पैसे को शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी इस महीने पैसा आपको अच्छा मिल सकता है। तो इन सब जगहों से पैसा आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं खर्चे कहाँ पे होंगे। खर्चे आपके खाने पीने के सामान पर कुछ ज़्यादा होंगे। ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा अच्छे मूड में रहेंगे आप इस महीने, तो पार्टीज, गेट टुगेदर, इन सब चीज़ों पर आपका थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा। जितना यूजुअली करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा होता हुआ इस महीने दिख रहा है। कर्क लग्न राशि के जातक अपने आप को संवारने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इनके पास आपको हमेशा लेटेस्ट शायद नहीं कही, लेकिन हमेशा अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, सजने संवरने के सामान सब कुछ इनके पास होते हैं। वो भले ही मेल हो या फीमेल, क्योंकि इनको वो चीज़ अच्छी लगती है। चौथा घर शुक्र का होता है इनके कुंडली में, तो शुक्र हमेशा से इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो इनको बहुत शौक होता है, हमेशा इनके पास 3 से 4 तरह के परफ्यूम्स, बल्कि उससे ज़्यादा ही होते हैं, अलग अलग कपड़े, जूते। तो ऐसा दिख रहा है कि इस महीने इन सब चीज़ों पर भी आप खर्चा काफ़ी करने वाले हैं। अपने वाहन के रखरखाव पर भी इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। जो भी आपके पास वाहन है, स्कूटर है, गाड़ी है, कुछ भी है, उसके रखरखाव पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। किताबों पर, एजुकेशन संबंधित चीज़ों पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। और घर की मरम्मत पर या घर को रेनोवेट करने पर, इन सब चीज़ों पर भी आपका थोड़ा खर्चा इस महीने ज़्यादा हो सकता है। लक्ष्मी माँ को स्थिरता प्रदान करने के लिए इस महीने आपको क्या करना है, महीने की शुरुआत में ही, शुरुआती 1-2 दिन में ही आपको काली मंदिर में जाकर एक नारियल और कुछ दक्षिणा
दान में दे के आनी है और वहां बैठकर काली चालीसा का भी एक बार पाठ करके आएंगे तो लक्ष्मी माता की स्थिर कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलते हैं सिंह की तरफ। लाभ स्थान पर बृहस्पति देवता की दृष्टि बनी रहेगी जो आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे हैं तो ये महीना आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ जरूर लाएगा, क्योंकि बृहस्पति के आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध है इसीलिए भी, और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 8वें घर के स्वामी हैं तो अचानक से लाभ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। और दूसरा स्वामित्व उनका 5वें घर का है, ये भी बहुत अच्छा भाव है, यहाँ का स्वामित्व होना बृहस्पति के पास आपके लिए बहुत अच्छा है। 5वें घर को त्रिकोण स्थान कहते हैं, कि लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। डायरेक्ट पैसा नहीं देते 5वें घर के स्वामी, लेकिन लाभ उत्पन्न करने की स्थितियां बना देते हैं, लाभ कमाने की स्थितियां बना देते हैं। तो आप मेहनत करेंगे तो इस महीने काफ़ी पैसा आएगा। धन भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन धन भाव के स्वामी 6ठे भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में, तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। किसी को पैसा उधार मत दें, वरना वो पैसा काफ़ी लंबे समय तक आपका फंस सकता है। महीने की शुरुआत में ही धन भाव के स्वामी 6ठे भाव को छोड़कर 7वें घर में आ जाएंगे, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए महीना लियो या सिंह लग्न के जातकों के लिए अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। एविएशन, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं या इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो पैसा आएगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो पैसा आएगा। हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं, पैसा आएगा। रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी पैसा आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा। और पूजा पाठ से संबंधित कुछ भी आपका काम है, पूजा पाठ का सामान आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं, या धार्मिक किताबें पब्लिश करते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा रिलीजियस फैक्टर आ गया आपके काम में, तो भी आपके लिए ये महीना काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है। घर पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घर के किसी सदस्य की तबीयत पर खर्चा इस महीने थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि केतु भी अभी आपके 4थे घर में ही बैठे हैं, तो हो सकता है इस महीने आपके घर के किसी सदस्य की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ जाए और उस पर थोड़ा अचानक खर्चा ज़्यादा हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं पर्टिकुलरली तो मार्केटिंग पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा आपका होगा, और यदि आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब को अपग्रेड करने के लिए आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, उस पर भी खर्चा होगा। अचानक से यातायात करनी पड़ सकती है, अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, उस पर थोड़ा पैसा जाएगा। और महीने के अंतिम भाग में कुछ अपनी इच्छा का सामान या अपनी इच्छा की वस्तु आप खरीदेंगे जो शायद थोड़ी महंगी होगी, और उस पर भी थोड़ा आपका खर्चा हो सकता है। तो मिश्रित सा दिख रहा है आपके लिए महीना, अच्छा ही है। इस महीने लक्ष्मी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए आपको महीने की शुरुआत में ही शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पण करके आने हैं, और शिवलिंग पर चंदन का विलेपन करके ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करके आना है। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक है। 11वें भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी जो कि अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान है। और आपके धन भाव के स्वामी शुक्र वो 5वें स्थान में रहेंगे, मित्र राशि शनि की राशि में, और 5वां स्थान अपने आप में एक लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है। तो ये महीना ओवरऑल पैसे के हिसाब से, धन के दृष्टिकोण से अच्छा ही दिख रहा है, पैसा ज़रूर आएगा। और क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, तो कई सोर्सेस से पैसा आपका आ सकता है। ओवरऑल सही महीना है, अच्छा महीना है पैसे के हिसाब से। 6ठे भाव से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी धन स्थान पे। ये थोड़ा चिंताजनक इसलिए हो सकता है कि आपने यदि किसी को पैसा दिया इस महीने तो वो वापस आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, और देना ही है यदि रिश्ते में ही देना है तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यदि आपने इस महीने किसी को पैसा दिया तो या तो वापस कभी आएगा ही नहीं, या फिर आने में बहुत मुश्किल होगी। अब देखते हैं किस किस जगह से पैसा आ सकता है। यदि आप हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, पैसा आएगा। एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, पैसा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा या इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, उसमें इन्वॉल्व है किसी भी तरह से, तो पैसा इस महीने आएगा। रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं, साइंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, पैसा आएगा। और फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो भी पैसा इस महीने आ सकता है। अब देखते हैं खर्चा किस किस जगह पर हो सकता है।
आप अपनी सेहत को बेटर करने के लिए इस महीने काफ़ी जागरूक रहेंगे और उस पर खर्चा काफ़ी कर सकते हैं इस महीने। आपका बार बार उस और ध्यान आकर्षित होगा कि किस तरह से अपनी सेहत को और बेटर किया जाए, तो उस पर खर्चा करेंगे और बिल्कुल भी कोई सीमा नहीं लगाएंगे उसके ऊपर कि हाँ भाई ये महंगा है तो ये नहीं करना, ये चीज़ नहीं है मेरे को करनी। अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे आप इस महीने और उस पर खर्चा करने से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही में अपनी हॉबीज़ पर खर्चा करेंगे। छोटी मोटी ट्रिप्स आपकी हो सकती हैं, उस पर आपका थोड़ा खर्चा हो सकता है। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो अपनी बिजनेस के एडवर्टीजमेंट के लिए भी आपका इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो खर्चे के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी खर्चा होगा वो ज़रूरी खर्चा होगा और मोस्टली ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा ही दिख रहा है, पॉजिटिव ही दिख रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए आप महीने की शुरुआत में ही किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और नारियल और दक्षिणा अर्पण करके आइए। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। इस महीने आर्थिक दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। आपके लाभ स्थान पर धन भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है। और आपके लाभ स्थान के स्वामी सूर्य देवता भी 5वें स्थान में रहेंगे, जो कि एक त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है, और बृहस्पति के साथ रहेंगे और वहां बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से सब कुछ अच्छा दिख रहा है। केतु आपके दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में है और वहां से जाने वाले हैं। तो जब जब केतु महाराज जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाते हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि केतु अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसके अच्छे प्रभाव जब वो राशि छोड़ रहे हैं उस चीज़ के अच्छे प्रभाव आपको इस महीने से देखने को मिल जाएंगे। तो ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो पैसा इस महीने आ सकता है। गवर्नमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं, पैसा आएगा। आपका किसी ट्रेड का बिजनेस है, सामान का जहाँ पे आदान प्रदान होता है तो पैसा आएगा। कम्युनिकेशन आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं इस महीने। और यदि फॉरेन से संबंधित आपका कुछ भी काम है तो भी इस महीने बहुत पैसा आ सकता है। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पे हो सकता है। दवाइयों पर, हेल्थ पर इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो सकता है और महीने की शुरुआत में ही हो जाएगा। आपके घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की हेल्थ इस महीने थोड़ी सी अचानक से बिगड़ सकती है और मुझे दिख रहा है क्योंकि बार बार ऐसे योग बन रहे हैं तो हो सकता है महीने के शुरुआती भाग में ही उनकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ जाए, तो उनकी हेल्थ पर इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। खान पान पर थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा इस महीने, घर के सामान की चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा होगा और हो सकता है थोड़ा आप बाहर ट्रिप्स पे जाएं, बाहर डिनर करें, उन चीज़ों पर भी थोड़ी आपकी जो सेविंग्स है या खर्चा है वो ज़्यादा हो सकता है। महीने का अंतिम भाग पैसे के हिसाब से थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे खर्चे अचानक से बन सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो थोड़ा सा अपने खर्चों को यदि महीने के अंतिम भाग में कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी माता की स्थिरता बनी रहे इस महीने आपके ऊपर, आपके घर पर, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको महीने के शुरुआती 1-2 दिन में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करना है और साथ ही में दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। ये महीना पैसे के हिसाब से ठीक ठाक दिख रहा है। लाभ स्थान पर किसी की दृष्टि नहीं होगी, लेकिन लाभ स्थान के स्वामी तीसरे घर में है तो पैसा तो आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। धन भाव के स्वामी बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं, ये अच्छा है। महीने की शुरुआत में ही गजकेसरी योग बनेगा और वो आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति के साथ बन रहा है, तो महीने की शुरुआत में ही पैसे से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। और यहाँ पर वो कार्य क्षेत्र के स्वामी सूर्य देवता के साथ भी रहेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र से भी इस महीने पैसा अच्छा खासा आ सकता है। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से ज़्यादा आ सकता है इस महीने आपके लिए। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो पैसा आ सकता है। देखिए पैसा आपके पास आएगा इस महीने, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको जितनी नॉर्मली करते हैं उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं इस महीने पैसा आएगा। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं इस महीने पैसा आएगा। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, तो भी इस महीने पैसा आएगा।
ओवरऑल जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, महीने की शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन महीने का अंतिम भाग जो भी आपने मेहनत करी है वो आपको अच्छे खासे लाभ देके ज़रूर जाएगा। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा। आपका गवर्नमेंट से कोई काम अटक सकता है, गवर्नमेंट से कोई नोटिस आ सकता है, टैक्स, इन चीज़ों पर थोड़ा खर्चा आपका इस महीने ज़्यादा हो सकता है। घर के किसी सदस्य की या फिर अपनी हेल्थ पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। साथ ही में अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी आप इस महीने कुछ ज़्यादा खर्चा करेंगे। और वाहन पर भी इस महीने के स्पेशली अंतिम भाग में आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो ठीक ठाक है महीना। इसको और स्थिरता से आगे बढ़ाने के लिए आपको महीने की शुरुआती 1-2 दिन में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर एक नारियल दान करके आना है और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके आना है और थोड़ी दक्षिणा भी ज़रूर दे के आइए। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। ये महीना पैसे के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी धन भाव में बैठे हैं और वहाँ पर धन भाव के स्वामी खुद बैठे हुए हैं यानी कि शनिदेव। और जब भी शनिदेव और शुक्र साथ में होते हैं वो अच्छा ही प्रभाव देते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ पहले भी, कभी भी लाभ स्थान और धन भाव के स्वामी का कहीं पे भी मिलन होता है तो वो अच्छा धन योग होता है। तो पैसे के हिसाब से महीना अच्छा दिख रहा है, सेविंग्स बढ़ेगी, पैसा आएगा, पैसे के नए सोर्सेस खुल सकते हैं। बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं या इंडस्ट्रियल कुछ भी आपका काम है, पैसा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं, मेटल से संबंधित कुछ काम करते हैं तो पैसा आएगा। यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है तो पैसा वहाँ से आ सकता है। फूड इंडस्ट्री से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, पैसा आएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, पैसा आएगा। साथ ही में यदि आप इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो भी पैसा आएगा। पैसे के हिसाब से पूरा महीना अच्छा दिख रहा है और महीने के अंतिम भाग में थोड़ा पैसे का इन्फ्लो ज़्यादा हो सकता है। तो पॉजिटिव महीना है धन के दृष्टिकोण से। अब देखते हैं खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है। किताबों पर, एजुकेशन पर खर्चा होगा। साथ ही में यात्रा पर इस महीने काफ़ी खर्चा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है मेरे को महीने के मध्य भाग में भी और अंतिम भाग में भी आपको यात्रा करनी पड़ेगी, जिस पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। और साथ ही में भाई बहनों पर भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो धन के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए आपको महीने की शुरुआती 1-2 दिन में ही किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए महीना पैसे के दृष्टिकोण से ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी मंगल लग्न में बैठेंगे और धन भाव के स्वामी शनि वो भी लग्न में ही होंगे। तो दोनों वो भाव जिनका धन से संबंध है उनके स्वामियों का योग लग्न में हो रहा है। तो पैसे के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। केतु महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ आपको अच्छा ज़रूर दे के जाएंगे, क्योंकि वो आपके लाभ स्थान में बैठे हैं और वहाँ से 10वें स्थान में यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे अप्रैल में। लेकिन उनका जो भी प्रभाव है वो आपको दिखने लग जाएगा। तो ये महीना आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर प्राप्त होगा और इनकम के सोर्सेज भी आपके थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं। तो पॉजिटिव महीना दिख रहा है पैसे के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, यदि आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में है तो ये महीना काफ़ी लाभकारी है, पैसा ज़रूर आएगा। बाहर से संबंधित कुछ काम है, सोशल मीडिया से संबंधित कुछ काम है आपका, तो भी पैसा इस महीने ज़्यादा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम है, तो आपको इस महीने इन सब सेक्टर से पैसा ज़्यादा आ सकता है। पैसा ओवरऑल अच्छा है इस महीने, लेकिन ज़्यादा लालच मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत राहु का प्रभाव भी रहेगा तो वो आपसे लालच थोड़ा ज़्यादा करा सकता है, जिसके कारण कुछ आपका घाटा भी हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी पैसा जब ज़्यादा आता है तो ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है और उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ पर जाएगा। अपने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इस महीना, अच्छा खासा करेंगे। और जब बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका आपको रिटर्न एकदम मिल जाए, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आपके लिए अच्छी ही रहेगी इस महीने।
और जो लोग जॉब करते हैं वो भी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे। अपने करियर की ग्रोथ के लिए आप थोड़ा बहुत इस महीने खर्चा करेंगे। गाड़ियों पर खर्चा होगा, वाहन पर खर्चा होगा। कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे बहुत समय से, तो इस महीने वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो उस पर आपका पैसा जाएगा। और घर के रखरखाव पर, घर की मरम्मत पर काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है। साथ ही में अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी आप इस महीने, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में खर्चा करेंगे। तो महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा ही दिख रहा है। लक्ष्मी माता की स्थिरता बनी रहे उसके लिए आपको महीने की शुरुआत में ही किसी भी बजरंग बली के मंदिर में जाकर उनको गुड़ और तुलसी का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। ये महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी बृहस्पति लग्न में ही बैठेंगे और कहीं ना कहीं से आपको धन कमाने के ज़्यादा सोर्सेस मिलेंगे, ज़्यादा सोर्सेस खुलेंगे और सेविंग्स पर भी इसका अच्छा प्रभाव ज़रूर रहेगा। तो पैसे के हिसाब से महीना ओवरऑल अच्छा रहेगा। अगले 1.5 महीने बृहस्पति आपके लग्न में ही रहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद भी धन स्थान में ही आ रहे हैं, तो आने वाला समय भी आपके लिए ओवरऑल पैसे के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। अब बात करते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। यदि आप एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, पैसा बहुत अच्छा खासा आएगा। बाहर से संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, पैसा बहुत आएगा। कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, पैसा आएगा। यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, साइंटिफिक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो भी पैसा आएगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम करते हैं तो भी इस महीने ज़्यादा पैसा आएगा। अब बात करते हैं खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है। यात्रा पर काफ़ी खर्चा होगा इस महीने। अचानक से यात्रा के योग बनेंगे, जिनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे तो उन पर खर्चा ज़्यादा होगा। भाई बहनों पर, दोस्तों के साथ थोड़ा आपको घूमना फिरना हो सकता है इस महीने, उस पर भी खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अपनी हॉबीज़ पर भी आप खर्चा करेंगे, एजुकेशन पे खर्चा होगा। साथ ही में घर के रेनोवेशन पर खर्चा इस महीने ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। बहुत समय से वेट कर रहे थे कि हाँ अब कराएंगे अब कराएंगे, लेकिन शायद इस महीने आप वो चीज़ करवा ही ले। घर को अपग्रेड करने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए आप कुछ खर्चा करेंगे। और महीने के अंतिम भाग में भी यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है, जिसके कारण भी खर्चा हो सकता है। तो इस महीने ज़्यादा खर्चा आपका यात्रा पर होता हुआ दिख रहा है। मिला जुला सा महीना है, ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे ही है। इस महीने लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहे आपके ऊपर, उसके लिए आपको महीने के शुरुआत में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है, शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं शिव जी को। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से आपका अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि धन भाव के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं और उच्च के हैं यानी कि मंगल, और वहां पर वो लाभ स्थान के स्वामी शनि देव के साथ ही बैठे हुए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी धन भाव यानी कि दूसरे घर का और लाभ स्थान यानी कि 11वें घर का कहीं भी मिलन होता है किसी भी तरह से, तो धन कमाने के लिए अच्छा होता है, इनकम के सोर्सेज बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है। और ये ऐसा ही हो रहा है, बल्कि ये तो 2 योग हैं। एक तो धन भाव के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी के साथ ही बैठे हैं। तो ये महीना आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो ऑलरेडी इम्प्रूव होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं स्पेशली, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि 7वें घर के स्वामी बुध भी लाभ स्थान में ही बैठेंगे। तो जॉब करते हैं तो भी अच्छा महीना है, लेकिन बिजनेस करते हैं तो पर्टिकुलरली ये महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। बाहर से संबंधित, फॉरेन से संबंधित कुछ भी आप काम करते हैं इस महीने काफ़ी लाभ होगा, बहुत पैसा आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, इंटीरियर से संबंधित कुछ काम करते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। फूड इंडस्ट्री से संबंधित कुछ काम करते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। और मार्केटिंग से संबंधित कुछ काम है आपका, तो भी पैसा आप इस महीने बहुत कमा सकते हैं। अब देखते हैं पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर पैसा जा सकता है, धार्मिक अनुष्ठान पर पैसा खर्च होगा, अपनी हेल्थ की इंप्रूवमेंट पे खर्चा होगा। और ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, तो कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको उसके लिए अपने लाइफ में, और वो चेंजेस लाने के लिए खर्चा होगा। घर के वाहन पर, घर की मरम्मत पर खर्चा इस महीने
स्पेशली महीने के मध्य भाग में हो सकता है। कुछ चेंज कराना चाहेंगे आप अपने घर में, उस पर खर्चा होगा। और साथ ही में अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप महीने के अंतिम भाग में कुछ खर्चा ज़्यादा करेंगे। बहुत समय से आप सोच रहे थे कि हाँ ये मेरे को चेंज करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो जो भी चेंज है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उस पर थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा होगा महीने के अंतिम भाग में। तो पॉजिटिव ही दिख रहा है ये महीना पैसे के हिसाब से। लक्ष्मी माता की स्थिरता बनी रहे उसके लिए आपको महीने की शुरुआत में ही किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पे केले का पेड़ हो, केले के पेड़ की पूजा करनी है, केले के पेड़ के जड़ में हल्दी अर्पण करनी है और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है। तो ये था आर्थिक राशिफल मेष से मीन का मार्च 2022 का। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।